अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़फ़्फ़र रमज़ान फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स चौक आज़म। तो जी आज हमारे पास मैक्सट्रॉनिक्स का 800 वोल्ट में सेट है रिपेयर होने के लिए। कस्टमर का कहना है कि ये 6-7 माह बिल्कुल ठीक चलता रहा है, ओवरलोड होने की वजह से ये आउटपुट छोड़ गया है। तो इसे आज हम चेक करेंगे कि क्या इशू बना है जिसकी वजह से आउटपुट ये छोड़ गया है। इन्वर्टर को ऑन कर लिया हमने। डिस्प्ले आप चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमें इन्वर्टर कोई फॉल्ट वगैरह शो नहीं करवा रहा, लेकिन कस्टमर का कहना है कि इसकी आउटपुट नहीं आ रही। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं और जो भी इसमें फॉल्ट हुआ इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं आपको मीटर के जरिए इसकी आउटपुट चेक करवा देता हूँ, आप चेक कर लें। 0 आउटपुट आती है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इसे क्लियर करता हूँ मैं और आपसे इसका जो भी कोई फॉल्ट है वो भी शेयर करता हूँ। तो इन्वर्टर को मैंने पहले इसके नट वगैरह खोले हुए हैं और आपको भी इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कि इसके जो है ना लोड मॉड्यूल जो है ना ब्लास्ट हुआ है। एक मॉड्यूल बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वो भी शॉर्ट हो, क्योंकि अगर वो काम कर रहा होगा तो 110 वोल्ट आ जाने थे। हो सकता है इसके आगे प्रिंट जो है ना उसकी ब्लास्टिंग की वजह से प्रिंट ब्लास्ट हो गया हो सकता है कि ये मतलब इसकी बाइसिंग वगैरह चली गई हो लेकिन मॉड्यूल ठीक हो। तो इसे मुकम्मल प्रॉपर चेक करेंगे। आज आपको मॉड्यूल चेक करने का तरीका भी बताएंगे और इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग का तरीकाकार भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमजा इलेक्ट्रॉनिक्स चौक आज़म को। इसी तरह की रिपेयरिंग की मुकम्मल जिसमें डिटेल के साथ बताया गया होगा आती रहेंगी चैनल पर। तो मैं इन्वर्टर से बोर्ड को निकाल लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैंने इन्वर्टर के अंदर से बोर्ड को निकाल लिया है। इसके ऊपर ये IGBT लगे हुए थे दो। ठीक है, ये एक ब्लास्ट है, ये तो बिल्कुल ही बंद है ना, ब्लास्ट हो गया है। और ये वाला जो मॉड्यूल है ये बिल्कुल ओके है, इससे रीडिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। मैं आपको मीटर पर रीडिंग इसकी किस तरह लेनी है, मॉड्यूल को किस तरह चेक करना है, आप इससे बल्ब के जरिए भी चेक कर सकते हैं, मीटर के जरिए भी चेक कर सकते हैं। हमने मीटर को इस तरह रख लेना है आपने मॉड्यूल को और मीटर को। ठीक है, बीप की रेंज पर जो है ना इसे सेट करके डायोड पे सेट कर लेना है मीटर को। डायोड पे सेट करने के बाद इस तरह हमने रीडिंग लेनी होती है इसकी। ये चेक करें 340, यहाँ डबल होनी चाहिए इससे 670। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं, यहाँ 0 पॉइंट कुछ दिखाएगा, यहाँ फिर जो पहले वाली है 340, ठीक है, और यहाँ फिर 0 कराएगा। तो ये मॉड्यूल मीटर के जरिए हमारा ठीक है। जो हम फिर कार्ड में चेकिंग करते हैं कि कार्ड में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ खराब हुई है। तो आपको कार्ड पे गौर करेंगे, अगर मैं आपको चेक करवाता हूँ तो ये आप चेक करें, ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्लास्टिंग की वजह से उड़ गई है, ये भी रेजिस्टेंस खत्म हो गई है यहाँ से। और ये जो रेजिस्टेंस है मैं आपको मीटर से रीडिंग भी लेके चेक करवा देता हूँ, ओपन हो गई है। ठीक है, रीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं देती। ये हमने मीटर रख लिया, ये के की है 47 ओम की रेजिस्टेंस है। ओम पे चेक करवा देता हूँ, ये चेक कर लें। ठीक है, ये भी चेक कर लें और ये ठीक काम कर रही है और ये भी ठीक काम कर रही है। मतलब कि ये दो दरमियान वाले IGBT ब्लास्टिंग की वजह से रेजिस्टेंस भी उड़ गई है इसकी और ये भी बंद हो गई है। और ये जो सेक्शन है इसका IGBT तो ठीक था, इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी 110, लेकिन वो नहीं आ रही। तो जो इसकी रेजिस्टेंस की रीडिंग है वो खामोश हो गई है, मतलब कि इनकी रेजिस्टेंस में मसला है। और इनके रेजिस्टेंस के साथ ये जो एक TLP के अलावा ये जो 3 TLP हैं ये भी खराब है। तो ये जो रेजिस्टेंस है खराब है, इसके TLP वगैरह खराब है, वो मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, उसके साथ ही मैं इसकी बाइसिंग वोल्ट्स चेक करवाऊंगा, आपको इसकी रीडिंग लेके चेक करवाऊंगा। हमारे इस TLP के अलावा ये तीनों TLP खराब हैं,
ये भी चेंज करने पड़ेंगे और ये रेजिस्टेंस का सबका ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ठीक रीडिंग देते हैं, कोई ठीक रीडिंग भी नहीं दे रही। अगर कोई ठीक रीडिंग दे रही है तो उसके आगे जो 47K की रेजिस्टेंस लगी हुई है वो ठीक नहीं रीडिंग दे रही। तो बजाय एक आध चेंज करने के मैं ये सारा ट्रैक ही चेंज कर दूंगा। इसके पीछे मैं डायोड को चेक कर लेता हूँ। ये जो डायोड लगे हुए हैं ये यहाँ से वोल्ट निकलते हैं, उसके आगे चॉपर से आगे से जब वोल्ट निकलते हैं यहाँ से, तो ये आगे टीएलपी में ट्रांसफर करते हैं डायोड। तो ये डायोड भी लाजमी चेक करने पड़ेंगे हमें कि डायोड की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर मैं मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेता हूँ। मैं आपको रीडिंग भी लेके दिखा देता हूँ। आपको मीटर नजर आ रहा होगा, ये चेक करें। ठीक है जी, मीटर नजर आ रहा है, ये डायोड हमारा ठीक है। इसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये डायोड ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ये डायोड भी बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ ये वाला डायोड भी बिल्कुल ठीक है। ये वाला डायोड भी बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ये वाला डायोड भी बिल्कुल ठीक है। तो ये डायोड हमारे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ टीएलपी खराब हुए हैं और टीएलपी के आगे ये वाला ट्रैक खराब हुआ है। इसके अलावा मैं आपको चेक करवा दूं, जूम करके चेक करवाता हूं आपको। ये चेक करें, ये जो 270 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 270 ओम की रेजिस्टेंस हमारे टीएलपी में जाती है। ये टीएलपी की पहली पिन पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक बिल्कुल जो क्लियर कर दूं वो दिखाता हूं। मैं मीटर को भी इसमें ले आता हूं। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है 270 ओम की, ये आईसी से पल्स निकलती है 2 वोल्ट की। ये 2 वोल्ट से आगे उसे 0 कुछ वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे टीएलपी की पहली पहली पिन पर जो है ना इसे भेज देती हैं। तो हमने जब भी कोई हमारा फॉल्ट है इन्वर्टर के अंदर, ये डायोड, अगर इन्वर्टर के मतलब आईजीबीटी सेक्शन में फॉल्ट है, ये डायोड उसके साथ ये रेजिस्टेंस हमारी चेक करना लाजमी होती है। तो मैं आपको इनका ट्रैक चेक करवा देता हूँ कि किस तरह ये काम कर रही है बोर्ड के साथ। ये मीटर मैंने अपना बीप की रेंज पे कर लिया है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है पहली, और ये चेक करो, ये चेक करें, ये हमारी इन्वर्टर और ये इसके साथ बीप कर रही है। ये दूसरी लगी हुई है, ये दूसरी के साथ बीप करेगी, ये चेक करें, ठीक है। ये आप मीटर पे बीप चेक कर रहे होंगे, तो इसकी भी हमने ओम पर रख के इनकी भी रीडिंग ले लेनी है कि रीडिंग हमारी आ रही है कि नहीं। इसी तरह हमने तमाम रेजिस्टेंस है जितनी भी बोर्ड के अंदर लगी हुई है, जो हमारे आईजीबीटी सेक्शन में अभी मसला है तो हमने आईजीबीटी सेक्शन को चेक करना है। तो अभी मैं इसकी ये रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करता हूँ, टीएलपी चेंज करता हूँ, बोर्ड को ऑन करके आपको इसकी पल्सिंग लेके चेक करवाता हूँ, और अब अगर फिर भी कोई मसला रहता हुआ तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो ये मैं ऑफ द कैमरा करूंगा। तो जी व्यूअर्स, मैंने बोर्ड पर ऑफ द कैमरा काम मुकम्मल कर लिया। इसकी ये रेजिस्टेंस जितनी भी थी सारी चेंज करनी पड़ी है मुझे। मैं अब आपकी इनकी आपको रीडिंग भी चेक करवा देता हूँ रेजिस्टेंस की। उसके साथ ही मैंने एज अ चेकिंग के लिए आईजीबीटी भी लगा लिए हैं, ताकि कोई मतलब के इश्यूज ना रहे। ये चेक कर लें, मैं आपको रीडिंग चेक करवा देता हूँ मीटर पर। ठीक है जी, ये ओम की रीडिंग चेक करवा देता हूँ रेजिस्टेंस की, चेक कर सकते हैं आप। ये सारी चेंज करनी पड़ी है मुझे। इसके साथ ही मैंने टीएलपी भी चेंज किए हैं, इसके चारों टीएलपी चेंज कर दिए था। इनमें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह ठीक भी थी, वो भी चेंज कर दिए ताकि कोई इशू रहे ही ना पीछे। जब ब्लास्टिंग होती है सर्किट में तो जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं बाहर तो ठीक शो करवा रही होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इनके टीएलपी चेंज किए है मैंने,
रेजिस्टेंस वगैरह चेंज की थी। ये ट्रैक फटा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर मैंने जंपर डाल दिया है। और अब इसकी जो है ना मैं इसे ऑन करके टेस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, और इसकी आपने बाइसिंग क्लियर किस तरह लेनी है वो भी चेक करवाता हूँ। पहले मैं आपको पल्सें इधर चेक करवाऊंगा। ये आईजीबीटी लगे हों फिर भी यही पल्सें आनी है, ना लगे हों फिर भी यही पल्सें आनी है। तो आप आईजीबीटी मतलब लगाए बगैर पहले यहाँ पर पल्सें चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर आईजीबीटी लगा के अपना बोर्ड रेडी कर सकते हैं, मतलब टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे बोर्ड की आउटपुट निकल आई है कि नहीं आई। तो मैं इसे इनपुट देता हूँ डीसी। डीसी इनपुट मैं इसे दे लेता हूँ अपने सर्किट को, इसे ऑन करते हैं इनपुट देकर। कोई भी टांका वगैरह लूजिंग में ना हो, ठीक है। आईजीबीटी का जैसे कोई लूजिंग जहां देखेगा इन्वर्टर या बोर्ड हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। ये चेक कर लें, बोर्ड हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। अभी इसकी मैं पल्से चेक करवाता हूँ। आपने बगैर आईजीबीटी लगे इसकी पल्से किस तरह चेक करनी है, मतलब कि आईजीबीटी लगाने से पहले। ये तो मैंने वीडियो में, ताकि टाइम बच सके हमारा, क्योंकि काम और भी बहुत ज़्यादा करने होते हैं तो वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम बचाने के लिए मैंने आईजीबीटी पहले ही लगा ली है। यहाँ पर जो रीडिंग मैं लेने लगा हूँ ये आईजीबीटी के बगैर भी यही सेम आएगी और आईजीबीटी लगा के भी सेम आएगी, ठीक है। आईजीबीटी हमने आउटपुट चेक करने के लिए लगाने होते हैं। अगर आपकी ये जो रीडिंग मैं अब चेक करने लगा हूँ आईजीबीटी लगाने से पहले ये रीडिंग नहीं आती तो आपने आईजीबीटी नहीं लगाने, आईजीबीटी ब्लास्ट कर जाएंगे। आपने अपना बोर्ड क्लियर करना है, फिर ये रीडिंग सेम लानी है और फिर ही जाके आपने आईजीबीटी इसके अंदर इंस्टॉल करने हैं। ये चेक कर लें 2.85, ठीक है। इधर भी यही आने चाहिए। यहाँ पर हम मॉड्यूल लगाएंगे तो इसीलिए 4 आईजीबीटी लगाए टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर चेक कर लें 2.96, इधर भी यही आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लें 1.85, तो यहाँ भी यही आनी चाहिए इसके साथ वाले पे। ये 2-2 का पेयर बना हुआ है पूरे, मतलब के बोर्ड के ऊपर 2-2 आईजीबीटी का पेयर बना हुआ है। यहाँ फिर 2 कुछ आएगी और यहाँ फिर इसी तरह की सेम आएगी। एक आध वोल्ट का 2-4 वोल्ट का फर्क आ जाए तो कोई मसला नहीं है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब कि हमारी ड्राइव बिल्कुल ओके है। आईजीबीटी लगाने से पहले आपने ये रीडिंग ले लेनी है। आपकी ये रीडिंग आ गई हो तो फिर आप आईजीबीटी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ये रीडिंग क्लियर करनी है फिर ही आपने इसके ऊपर आईजीबीटी लगाने हैं। तो अभी मैंने आईजीबीटी लगा लिए हैं। मैं अपने हाई वोल्टेज चेक करता हूं कि मेरे आईजीबीटी हाई वोल्टेज निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं कि नहीं। इसके 2 तरीके हैं। आप यहाँ तो सीधी सीधी आउटपुट चेक कर लें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं ये आउटपुट चेक करता हूँ, ठीक है। तो इधर आउटपुट आ रही है मेरी, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ 219 वोल्ट मेरी आउटपुट आ रही है। 240 मतलब ये कैपेसिटर नहीं लगा, इसी वजह से फ्लक्चुएट कर रही है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि इधर आउटपुट नहीं आ रही होती, जिधर मैंने अभी आउटपुट वाले सेक्शन में चेक किया वहां आउटपुट निकल नहीं रही होगी, नहीं होती, लेकिन हमारे आईजीबीटी बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। तो उसमें फॉल्ट ऐसा होता है कि यहाँ तो हमने जो आगे इंडक्टर लगाया होता है वो ठीक काम नहीं करता, ठीक है। इंडक्टर के अगर पीछे भी आउटपुट नहीं आ रही तो फिर इसमें मसला होता है कि हमारा जो प्रिंट आउटपुट वाला आईजीबीटी की आउटपुट जो निकाल के मेन इकट्ठी करता है जहां पर, उसमें कोई मतलब लूजिंग वगैरह होती है। तो अगर आउटपुट आगे नहीं निकल रही, आपने आईजीबीटी लगाए हैं और आईजीबीटी लगाने की वजह से सीरीज बोर्ड ऑन नहीं हुआ, पीछे से आपका सीरीज भी बंद है, ऑपरेटिंग भी बिल्कुल ठीक हो रही है, आपके इन्वर्टर की एलसीडी कुछ भी फॉल्ट वगैरह शो नहीं करवा रही, तो आपने अपने आईजीबीटी चेक कर लेने हैं कि वो हमारे आउटपुट निकाल रहे हैं कि नहीं। इस तरह आप एसी वोल्ट पर भी इस तरह चेक कर सकते हैं और डीसी पर भी इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव ग्राउंड है चारों टीएलपी में, ठीक है। ये तीसरा और चौथा पॉइंट, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, ये पॉइंट जो है ना नेगेटिव ग्राउंड है। ये पूरे सर्किट में जो ग्राउंड घूम रही है वो नेगेटिव, ये भी ग्राउंड है, ठीक है। उसके साथ ही ये जो 5वां पॉइंट है टीएलपी का, 5वां पॉइंट छोड़ के 6ठा और 7वां पॉइंट टीएलपी की आउट निकलती है इधर से। जब आईजीबीटी निकल जाता है तो फिर हाई वोल्टेज लग जाता है, तो हाई वोल्टेज निकलते हैं। तो हमने एक प्राड अपनी ग्राउंड पे रख लेनी है, दूसरी प्राड जो है ना
हमने अपने TLP की आउट पे रख लेनी है। तो देख लें 127 वोल्ट हाई वोल्टेज हमारे निकल रहे हैं और यहाँ पर इसने फिर हाई वोल्टेज निकालने हैं। ठीक है जी, ये आप चेक करें, ये फ्लिक्चुएट इसने करना है क्योंकि वो कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। तो ये और ये इस बोर्ड में IGBT आपने चेक कर लेना है कि इसमें हाई वोल्टेज निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ये साइड क्लियर है, हमारी आउटपुट नहीं निकल रही। तो वो यहाँ पर या तो हमारे इंडक्टर का मसला हो सकता है, या हमारी CT कॉइल का मसला हो सकता है, या इससे पीछे जो प्रिंट आ रहा है उसमें ब्लास्टिंग हो सकती है। तो वो आपने सब कुछ क्लियर कर लेना है। अभी मैं इसके ऊपर मॉड्यूल लगाऊंगा, मॉड्यूल लगा के इससे मुकम्मल फिट करूंगा। फिट करने के बाद इसका जो है ना बॉडी में डाल के इसके ऊपर लोड डाल के इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जी व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर 75 एम्पेयर 1200 वोल्ट में IGBT इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर आप IGBT की इंस्टॉलेशन मतलब इसके कनेक्शन वगैरह देखना चाहते हैं कि किसके साथ किट के साथ इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, तो वो वीडियो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया हुआ है। इसके कनेक्शन किस तरह आपने क्लियर करने हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो इसे मैं ऑन करने लगा हूं। ऑन करके इसके ऊपर लोड डालूंगा। ये इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट है और ये इसकी 7 वोल्ट का ग्रिप है। DC दे दी है मैंने इसे और यहां से इसकी आउटपुट ले ली है। इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है जी, ये चेक कर लें और मैं आपको इसकी आउटपुट भी चेक करवा देता हूं। ये आप चेक करें 228 और ये प्रोटेक्शन लगी हुई है इन्वर्टर की आउटपुट पर लगाई हुई है। इसके ऊपर अभी मैं लोड डालूंगा। लोड डाल के इसका रिजल्ट आपको चेक करवाऊंगा। ये 800 वोल्ट में सेट है जी। तो इस वक्त बाहर तो अंधेरा है, ठीक है, और ब्रिज के जरिए DC कन्वर्ट करके दिए और हाई वोल्टेज सेट हो तो इसे DC भी कम पेश 280 वोल्ट होंगे। तो मैं इसके ऊपर ये सिंपली राड ही चलाता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये चेक कर लें, 3 राड 9 एम्पेयर का लोड चल रहा है सेट के ऊपर। और इधर भी आप चेक कर लें, डिस्प्ले सही नहीं साफ नजर आएगा। इसके ऊपर ये मोटर भी चला के देख लेते हैं। 2 HP की मोटर है। ठीक है जी, ये हमारा इन्वर्टर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आप भी अपना इन्वर्टर वगैरह को क्लियर करवाना चाहते हैं, हाइब्रिड है या लोकल है, जिस भी तरह का, अगर आप अपना इन्वर्टर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें पार्सल भेज सकते हैं चौक आजम में, असद मार्केट, हमजा इलेक्ट्रॉनिक्स चौक आजम, TCS करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको सेट चाहिए 400 वोल्ट में, 800 वोल्ट में, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट, किसी भी तरह का आप हमसे सेट तैयार करवा सकते हैं। शुक्रिया।